Today, in the course of the Human Resource Management, OEC 3, we will discuss for the Unit 3 topic of the training program. The Unit 3 syllabus is the Human Resource Development, training process, training need analysis, training methods and technique, designing training programs, delivery methodology, training evaluation, capacity building, career planning and development, potential appraisal, and succession planning. These are the topics of the Unit 3 of the subject Human Resource Management. And in this subject of the Human Resource Management, we will discuss about the e-learning. What is the e-learning? What is the advantage of the e-learning? Today, in the age of the coronavirus world epidemic, the e-learning has got an increase significant, and everyone using the e-learning process for the training. In this situation, those who are practicing the e-learning earlier are become the stronger and become the stronger one. E-learning business firm increasingly using electronic technology for the training. This is the e-learning. You hear anyone using the electronic technology for the training, then this process is known as the e-learning process. And this electronic technology training is increasingly get significant impact throughout the world. Today, in the case of the corona also, the e-learning process has become significant. The different e-learning methods that are used is through the CD-ROM, internet, intranet, and satellite broadcast. From the satellite broadcast also, the e-learning process can be broadcasted, and the source of the e-learning is the source, satellite broadcast. Virtual classrooms, there will be the virtual classrooms are there. The professor is sitting on the one room and the other students are sitting in the another room with their electronic technology. This is the virtual classroom, definition of the virtual classroom. Now in the case of the corona, the virtual classroom का जो केस है वो आपको सिग्निफिकेंट है. जो यूनिवर्सिटी, जो आपको इंस्टीट्यूट वर्चुअल क्लासरूम को जल्दी बनाता है, वो जो है आपको तुरंत जो है आपको सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी कहलाएगा और सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा. ये वर्चुअल क्लासरूम का. हाँ बोलिए. गुड आफ्टरनून सर. हाँ गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. हाँ गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. तो ये वर्चुअल क्लासरूम का. हाँ बोलिए. अटेंडेंस लगा दो सर. हाँ अटेंडेंस आपका लग गया है. आपका अटेंडेंस लग गया है. अभी 2 ही बच्चे आए हैं, दोनों का अटेंडेंस लग गया है ना. ठीक है सर. हाँ अटेंडेंस आपका लग गया है. तो वर्चुअल क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ क्या कह रहे सर? आज तबीयत ठीक नहीं है क्या सर आपकी? क्यों, क्या हो गया सर? आवाज से लग रहा है. नहीं, आवाज से थोड़ा वो थोड़ा सर्दी बढ़ गई है ना. हाँ कोल्ड लग रहा है सर. हाँ वो जो है वो कोल्ड आ गया है वो, तो उसी से आवाज में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही है. तो मैंने मेडिसिन ले लिया है, तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा वो. ओके सर. ओके. हाँ तो थोड़ा सा आवाज बदला हुआ सा लग रहा होगा नहीं? हाँ सर, तभी पहचान लिया मैंने. हाँ वो थोड़ा सा कोल्ड आ गया है, उसी लिए आ रहा है. तो ये आपको वर्चुअल क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी सबसे ज्यादा अभी बूम पे जाएगा, और यही कॉन्सेप्ट ई लर्निंग का जो प्रोसेस है
जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप कोरोना से इंपैक्ट को आप खत्म कर पाओगे। डिजिटल कोलैबोरेशन बिटवीन ट्रेनिंग, आप डिजिटली आप कोलैबोरेट कीजिए, आप जो डाटा जो है सारा डिजिटली ट्रांसफर कीजिए, ये आप कीजिए, तभी आप जो ट्रेनिंग से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मोस्ट फॉर्म यूजिंग ई लर्निंग इन्वेस्टमेंट इन ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स ए सिंगल लॉग ऑन पॉइंट फॉर द ई लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड थ्रू द कंपनी, है ना। बहुत सारी कंपनियां ई लर्निंग प्रोसेस वो करती है। बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी आपको ई सर्टिफिकेट देती है। ई प्रोग्राम किया, आपको ई सर्टिफिकेट दिया, उसने चार्ज कर लिया, कोर्स मटेरियल भेज दिया, उसके टेस्ट कराए, सारा उसने रखा, फिर आपको चार्ज, आपको पेमेंट करा के सर्टिफिकेट दे दिया, है ना। तो आपको ई लर्निंग का कोर्सेस अभी बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, और ये आपको बहुत ज्यादा ग्रो करेगा इन द नियर फ्यूचर। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स a single log on point for the e-learning opportunity offered through the company, e-learning opportunity offered through the company, है ना। e-learning makes use of the social software, ये सोशल सॉफ्टवेयर को, कई सोशल सॉफ्टवेयर आ गए हैं ई लर्निंग के। तो ई लर्निंग का जो काम है, आपको कई जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ब्लॉग्स, विकीज, है ना, प्रोडक्ट एंड वर्चुअल वर्ल्ड, ये तो दिए हुए हैं। और अभी भी कई सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर सभी कंपनियों ने लॉन्च करना शुरू कर दिया है, जो कि आपको अभी आया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आपका ई लर्निंग प्रोग्राम वो आपको होता है ना। तो द फेनोमेना इज नॉन इज द लॉन्ग ट्रेट लर्निंग, लॉन्ग ट्रेट लर्निंग यही आपको कहा जाता है। तो एडवांटेज of the e-learning are what are the different advantages of the e-learning? Training can be conducted at remote or international sites, है ना। 24/7, 7 days 24 hours आप ट्रेनिंग कर सकते हैं थ्रू द ई-लर्निंग। 7 दिन आप ट्रेनिंग आपका चल सकता है, 24 आवर्स आपका ट्रेनिंग आपको चल सकता है, आपको इंटरनेशनल साइट पे आपको चल सकता है, और रिमोट एरिया में भी जो है आपको ई लर्निंग प्रोग्राम आपको चल सकता है। तो ये आपको ई लर्निंग का आपको एडवांटेज है ना। तो ट्रेनिंग इज अवेलेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे आपको ट्रेनिंग आपको अवेलेबल होगा, व्हेन नीडेड और व्हेन द वर्क शेड्यूल परमिट्स, तो आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग इज अवेलेबल ऑन द डिमांड, डिमांड पे आपको अवेलेबल होगा जब आपको जरूरत है, और व्हेन वर्क शेड्यूल परमिट्स, तो आप जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम आप उसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, वही आपको वो भी वही कर रही है, अवेलेबल ऑन डिमांड। डिमांड के अनुसार वो स्टूडेंट को वो अपना वो सर्टिफिकेट दिया, कोर्सेज दिया, जब जरूरत हुआ शेड्यूल बनाया, उसकी परमिट्स बनाई, और उसको जो ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। कॉस्ट ऑफ ट्रेनर्स एंड ट्रेवल आर वेरी लिमिटेड, ट्रेवल का कोई कोर्स नहीं है, आपको कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ट्रेवल का कोर्स खत्म हो गया। आपको ना तो कॉलेज जाना है ना कुछ करना है, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और ये ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, है ना। ट्रेनर का भी खत्म हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रेनर्स भी वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत क्या करेगा कि भाई जैसे आपके कॉलेज वाले कह रहे हैं कि भाई प्रोफेसर मनोज कुमार का रिकॉर्डिंग चाहिए, वो कहेंगे अगले बच्चे को कि भाई प्रोफेसर मनोज कुमार का रिकॉर्डिंग देख लो, यही सब्जेक्ट का यही है, यही रिकॉर्डिंग है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनर्स आपका खत्म हो जाएगा, यही सब्जेक्ट है, यही सिलेबस है, यही रिकॉर्डिंग है, आप इसको देखो। कोई ट्रेनर का जो है जरूरत ही नहीं है, रिकॉर्डिंग रख लिया उसने, रिकॉर्डिंग करके और वो उसका जो है आपको ऑनलाइन जो है कहेगा कि प्रोफेसर मनोज कुमार का है, आप जो है इसको ट्रेनर का कॉस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ई लर्निंग का आपको कॉस्ट ही आपको रिड्यूस हो जाएगा, ट्रेवल का कोई कोर्स ही नहीं है, आपको ये आपको फायदा है। न्यू प्रोग्राम्स एंड अपडेट्स कैन बी डिलीवर्ड वर्ल्ड वाइड, जो आपके न्यू प्रोग्राम्स हैं एंड अपडेट्स हैं वो आपको वर्ल्ड वाइड डिलीवर्ड कर सकते हैं सिमुल्टेनियसली। वर्ल्ड वाइड सिमुल्टेनियसली आप कई कंट्री में
आप अपना प्रोग्राम जो है वो आप कर सकते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल्स को आप इंगेज कर सकते हैं। सर सबकी अटेंडेंस लगा दो। हाँ, अटेंडेंस लगा देते, अटेंडेंस लगा देते। अतुल दीक्षित 106, दीपक 1110, गुरदीप रावत 1114, योगेश 167, फैजान हाशमी 1111, कुंदन कुमार 163, निखिल 122, पवन 127, रजनीश कुशवाहा 134। तो 9 पार्टिसिपेंट है। The 9 participants are the Rajneesh Kushwaha ji 134, Pawan ji 127, Nikhil ji 122, Kundan Kumar ji 163, Faizan Hasmi ji 1111, Yogesh ji 167, Gurdeep Rawat ji 1114, Deepak ji 1110 and Atul Dikshit ji 106, है ना। तो ये 9 पार्टिसिपेंट्स अभी हैं। तो ये आपको एडवांटेज हैं, आपको ई लर्निंग का। आप न्यू प्रोग्राम शूट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, वो वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। थ्रू द वर्ल्ड यू कैन सिमुलटेनियसली आप जो है डिलीवर कर सकते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल कैन रिसीव द ट्रेनिंग एट द सेम टाइम। आप लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को आप रिसीव करने के लिए आपको ट्रेनिंग एट द सेम टाइम आप कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैन कीप एंड अपडेट रिकॉर्ड्स ऑन हु हैज कमेंस्ड और कंप्लीटेड विच प्रोग्राम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए और सारे रिकॉर्ड्स को कीप कीजिए, अपडेट कीजिए रिकॉर्ड को, हु हैज कमेंस्ड और कंप्लीटेड विच प्रोग्राम्स, ये आप जो है ये आप उसको कीजिए। व्हेन सेल्फ पेस्ड द एवरेज टाइम टू कंप्लीट ए लर्निंग यूनिट इज यूजुअली कंसिडरेबली लेस देन व्हेन द सेम मटेरियल इज प्रेजेंटेड यूजिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स। आपको ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड से आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा है। एवरेज टाइम टू कंप्लीट भी वो भी आपको कंसिडरेबली आपको कम लगेगा और आपको सारा चीज सब जो है आपको ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड में आपको बिठा के करना पड़ता है। और आप कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, आप ट्रेडिशनल क्लासरूम अभी तक 8-9 महीने हो गए, एचआरडी मिनिस्टर साहब के डेली बयान आ रहे हैं कि अब से कॉलेज खुलेगा, अब से कॉलेज स्कूल खुलेगा, वो डेट बढ़ता जा रहा है। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम का से आपको ये जो वर्चुअल क्लासरूम जो मैंने बताया, वर्चुअल क्लासरूम का ही कंसेप्ट जो है आपको चलेगा, है ना। जो कंपनियां वर्चुअल क्लासरूम का डिजिटल कोलैबोरेशन का ट्रेनिंग के साथ में जितना ज्यादा अभी करेगी, वही कंपनियां आपको फायदा होगी, वही इंस्टीट्यूट और वही यूनिवर्सिटी आपको जो है फायदा होगा, है ना। प्रोग्राम्स कैन प्रोवाइड ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन असेसमेंट करके ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी ऑनलाइन चल रहा है। इमीडिएट फीडबैक टू द लर्नर्स, फीडबैक भी जो है आप इमीडिएट जो है आप ले सकते हैं कि आपको कैसा प्रोग्राम लगा, कैसा क्या लगा, आप इमीडिएट ले सकते हैं। तो दी आर द बेनिफिट्स ऑफ द ई लर्निंग प्रोग्राम, ई लर्निंग, है ना। तो इंप्रूवमेंट एंड एक्टिव प्रैक्टिस में भी हायर देन इन द क्लासरूम। जो उसका एक्टिव प्रैक्टिस है, आपको इन्वॉल्वमेंट जो है
वो क्लासरूम से हायर होगा, वेयर सम स्टूडेंट्स कैन ट्यून आउट और बिकम लॉस्ट इन द क्राउड, है ना। तो ये आपको एडवांटेजेज है आपको ई लर्निंग का। इफ ऑन CD-ROM ऑन or a company intranet, review of previously study material is readily available when a refresher is needed. आप CD-ROM से, कंपनी इंटरनेट से रिव्यू ऑफ द प्रीवियस स्टडीड मटेरियल आप जो है वो आप कर सकते हैं। तो दी आर द मेथड्स ऑफ द different training methods we have already discussed of the what are the different learning methods। तो ई लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अभी दूसरा ऑप्शन अभी नजर में ही नहीं आ रहा। अभी जो वर्ल्ड में अभी ई लर्निंग का प्रोग्राम ही वो चल रहा है। ई लर्निंग ही वो जो कॉन्सेप्ट है वही आपको बेस्ट ऑप्शन है, अभी वही आपको चलेगा। ये टेबल में आपको दिखाया गया है व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स एंड देयर लर्निंग आउटकम्स। डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या हैं और क्या क्या जो उसके आउटकम है, ये आपको इसमें आपको दिखाया गया है। ट्रेनिंग मेथड्स, लेक्चर्स लीजिए, रीडिंग लीजिए, डिस्कशन कीजिए। आप लेक्चर्स क्लासरूम में लेना है, रीडिंग करना है, डिस्कशन करना है, रिसीविंग फैक्चुअल or pervasive information from the printer, documentation and or other training. Transfer explicit knowledge, changes attitude. These are the necessary things there. Audio visual materials are there. Audio visual materials आप बना सकते हैं। Watching or listening to information or observing behavior or detailed situations, ये आप कर सकते हैं। Watching कर सकते हैं, listening कर सकते हैं, information ले सकते हैं, ऑब्जर्विंग बिहेवियर कर सकते हैं, डिटेल्ड सिचुएशन वो आप कर सकते हैं। इन दिस केस ऑडियो ट्रांसफर, एक्सप्लिसिट नॉलेज, वीडियो ट्रांसफर्स, बोथ एक्सप्लिसिट एंड टैक्टिक नॉलेज थ्रू द रोल मॉडलिंग, ये आपको हो सकता है। ऑडियो ट्रांसफर्स, एक्सप्लिसिट नॉलेज, वीडियो ट्रांसफर, बोथ एक्सप्लिसिट एंड टैक्ट नॉलेज, ये आपको हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, लर्निंग थ्रू द इंटरेक्शन विद द वेबसाइट, CD-ROM, DVD or related technology, usually without trainers present, increasingly incorporates audio visual materials। audio visual materials का उसमें आपको जरूरी है। develops knowledge and some cognitive skills, ये जो है develops knowledge and some cognitive skills। तो these are the learning outcomes and these are the description and these are the training methods। Next one is the coaching and mentoring. Provide one-on-one feedback and job-related information to improve the trainee's self-awareness and knowledge about the job-related skills. Develop skills, knowledge, and self-confidence through feedback, focused information, and support. है ना? Coaching, mentoring आप कर सकते हैं, उसमें 1-to-1 फीडबैक आप ले सकते हैं। देखिए 1-to-1 फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत सक्सेसफुल है। प्रोवाइडिंग द 1-to-1 टू फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ट्रेनिंग, है ना, ऑन द जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, टू इम्प्रूव द ट्रेनी सेल्फ अवेयरनेस। ट्रेनी का सेल्फ अवेयरनेस ये आपको बढ़ाता है। 1-on-1 फीडबैक आप लेते हैं एंड नॉलेज अबाउट जॉब रिलेटेड स्किल्स ये आप लेते हैं, तो आपको कोचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग का आपको स्किल बढ़ाता है। It develops skills, knowledge and self confidence through feedback, focused information and support, ये आपको करता है। Next training methods is the job rotation, giving trainee a series of the job assignments for fixed periods in different parts of the production process or around the organization। different machines पे, different department से, सारे ऑर्गेनाइजेशन में कई जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें आप उसको रोटेशन कीजिए, जॉब रोटेशन कीजिए। आप इस दिन इस मशीन पे जाइए, आप इस दिन इस मशीन पे जाइए, आप इस दिन इस मशीन पे जाइए, जॉब रोटेशन कीजिए थ्रू द डिपार्टमेंट। तो जॉब रोटेशन इज द बेस्ट जॉब असाइनमेंट फॉर द ट्रेनिंग फॉर द वर्कर्स।
दी डेवलप स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस ऑन द जॉब। ये आपको प्रैक्टिस करता है, जॉब पे आपको प्रैक्टिस करता है ना। तो दी आर द जॉब रोटेशन का मेथड जो है आपको बेस्ट ट्रेनिंग मेथड है, वो वन ऑफ द डूइंग जॉब्स ऑन द डिफरेंट मशीन्स पे, आप एक एक मशीन पे अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, अराउंड द डिपार्टमेंट, अराउंड द, ये सारा आप उसको जॉब रोटेशन करवाइए। सिमुल्टेनियस एंड रोल प्लेइंग, practicing job related behaviors in an environment that replicates the work environment for role playing, where the natural work environment is assumed, है ना। practicing job related behavior, role playing आपको जरूरी है। develop skill through practice away from the usual work environment, develop skill through practice, ये आपको कर सकते हैं। action learning, investigating usually in teams and applying solution to real and complex organizational problems or opportunity with immediate relevance to the company, develops cognitive skills and knowledge as well as interpersonal skills in the work environment. This is the Excel learning, and the source is taken from the Hill and Messing from the page 306। ये आपको उससे सोर्स से लिया गया है, इसमें आपको कोटेशन दिया गया है। ये आपको डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स है और लर्निंग आउटकम्स है। ये एडवांटेज जो आपको लिया गया था सैंथिया एंड फिशर से लिया गया है, ईटीएल से, पेज नंबर 397 से, ये इसको आपको एडवांटेज को आपको लिया गया है ना। तो दी आर द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स एंड दी आर द एडवांटेजेस ऑफ द ई लर्निंग और द प्रोसेस ऑफ द ई लर्निंग, है ना। तो जितने ट्रेनिंग मेथड्स थे वो आपको कंप्लीट हो गया। कितने तरह के ट्रेनिंग मेथड्स हैं। नाउ इवैल्यूएटिंग द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, है ना, आपके भी सिलेबस में दिया हुआ है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। तो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन करना ये जरूरी है। आपने ट्रेनिंग दिया, वर्कर को ट्रेनिंग दिया, उसको नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, उसको मशीन को चलाना सीखा नहीं सीखा, वो एक्सपर्टीज हुआ नहीं हुआ, स्पेशलाइज्ड उस मशीन पे हुआ कि नहीं हुआ। अक्सर मैं देखा हूं कि ये वो फेल कर जाते हैं, है ना। एक बार मैं काम पे गया हुआ था, एक डीजल इंजन प्लांट था। तो डीजल इंजन प्लांट वो जर्मनी का प्लांट था और जर्मनी से वहां से आपको बनता था, है ना। तो उसमें डीजल इंजन बनते थे। तो डीजल इंजन में उसका जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसने सारा बनाया और ट्रेनिंग किया, जॉब टेस्टिंग किया, तो पता चला कि वो फेल हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई हर एक काम में स्पेशलाइज्ड पर्सन को रखना जरूरी है और हर एक काम के लिए स्पेशलाइज्ड को रखना जरूरी है। तो ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन जिस मशीन पे वर्कर को दिया गया, जिस काम के लिए दिया गया, उसमें वो स्पेशलाइज्ड है कि नहीं, वो उस मशीन के पूरा दावा कर सकता है कि नहीं, 100%, ये इवैल्यूएशन करना वो जरूरी है। तभी बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर एंड स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर इंडिया में जल्दी रहते ही नहीं है। जब भी देखो 50 आदमी अंदर आ रहे हैं, 50 आदमी बाहर जा रहे हैं। वो सेमी, जो इंडिया के जो एसएमई है, उनका यही कहानी है। सारे अनस्किल्ड है, आते हैं, मशीन खराब करते हैं और वो वापस घर चले जाते हैं। तो ये आपको इवैल्यूएशन करना जरूरी है। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर को पहचानना वो बहुत जरूरी है। तो इवैल्यूएटिंग द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग का वो जानकारी हुआ कि नहीं। द नीड फॉर इवैल्यूएशन, it is necessary to evaluate the extent to which the training programs have achieved the aims for which they were designed। जिसके लिए डिजाइन किया गया है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। Such an evaluation would provide useful information about the effectiveness of training as well as about the design of future training program, है ना। फ्यूचर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए जो है आपको जरूरी है। Evaluation enables an organization to monitor the training program and also to update or modify in future programs of the training। Evaluation enables an organization to monitor the training program and also to update or modify in future programs of training।
तो ये आपको इवोल्यूशन, ये आपको जरूर है, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का अपडेट करना, मॉडिफाई करना फ्यूचर प्रोग्राम में आपको जरूरी है ना. द इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग ओरिएंटी और कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो प्रोवाइड्स यूजफुल डाटा ऑन द बेसिस of which relevance of training and its integration with other functions of human resource management can be judged. जो आपका इवोल्यूशन है वो आपको यूजफुल है आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. तो दिस पिक्चर शोज द कंसेप्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस. ये आपको दिखाता है इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, है ना. Environmental favor, motivation to learn, and what are the results are there? Social task, motivation to the transfer, learning, behavior change, and this result is provided to the here. Career, job aptitude, exploration, job involvement, है ना. Career planning, reaction to training, locus and control, to self-assessment, reaction, exploratory behavior, pre-training, motivation, learning, behavior, and performance. This diagram provides the influence of attitude on the training effectiveness, है ना. तो environmental favor क्या कहता है? motivation to learn, social task, motivation to transfer, learning, behavior change, career, job aptitude, exploration, job involvement, locus on control, to skill assessment, reaction, exploratory behavior, pre-training, motivation, learning, behavior, performance. Training effectiveness is the degree to which the trainee are able to learn and apply the knowledge and skills acquired in the training program. Training effectiveness is the degree to which the trainee are able to learn and apply the knowledge and skills acquired in the training program. It depends on attitude, interest, values, and expectation of the trainee and the training environment. It depends upon the attitude. Attitude पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वैल्यूज पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेशन से डिपेंड करता है ऑफ द ट्रेनिंग एनवायरनमेंट. A training program is likely to be more effective when the trainee want to learn, are involved in their jobs, have career strategy. Contents of a training program and the ability and motivation trainers also determine training effectiveness. ये आपको डिसाइड करेगा. तो है ना, ये इसका जो सोर्स लिया गया है अरुण गुप्ता से लिया गया, द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग एटीट्यूड ऑन द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, द इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जनवरी-फरवरी 1997, पेज 42 से आपको लिया गया. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, है ना, नीड फॉर द इवोल्यूशन. अब मैं अटेंडेंस सबका चेक कर लेता हूं कितने बच्चे फिर आए हैं. अटेंडेंस में आपको बता देता हूं. अतुल दीक्षित जी 106, गुरदीप रावत जी, शुभम सिंह जी. हाँ सर, अटेंडेंस लगा दो. हाँ अटेंडेंस लगा देना. शुभम सिंह जी का लग गया है. फैजान हाशमी जी 1111, कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, पवन जी 127, रजनीश कुशवाहा जी 134. सेवन पार्टिसिपेंट्स हैं. रजनीश कुशवाहा जी 134, पवन जी 127, निखिल जी 122, कुंदन कुमार जी 163, फैजान हाशमी जी 1111, गुरदीप रावत जी 1114, अतुल दीक्षित जी 106. ये आपके 7 पार्टिसिपेंट्स हैं. ये सभी के अटेंडेंस वो लग गए हैं. तो ये जो आज जो मैंने आपको बताया, ई लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम,
सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, सेटेलाइट से ही ब्रॉडकास्ट कई चैनल्स जो है शुरू कर सकते हैं, सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं आप। लर्निंग के सेटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग ये आपका चल सकता है। वर्चुअल क्लासरूम चल सकता है, डिजिटल कोलैबोरेशन बिटवीन ट्रेनीज ये आपको चल सकता है। ई लर्निंग मेथड्स इंक्लूड द सीडी रोम, इंटरनेट, इंट्रानेट पे चल सकता है ना। सीडी रोम में आपने लेक्चर बना के रख लिया और उसको बार बार आप सीडी रोम से उसको वीडियो को आप जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना। सीडी रोम में लेक्चर ले लिया और उसके वीडियो को आप दिखा रहे हैं। तो ये जो है ई लर्निंग का मेथड जो है कई बार जो है आप इसको देख सकते हैं। बहुत जगह आपको सीडी रोम का भी आपका कई जगह चलता है कि सीडी मंगा लिया। अभी इंडिया में भी शुरू किया था, तो कई से आपके पोर्टल इसके शुरू किए हैं कि आप सीडी मंगा लो और सीडी से जो है कई प्रोफेसर के, आईटी के प्रोफेसर के आप जो है लेक्चर वो सुनते रहो। तो ये आपको मेथड जो है ये भी आपको एनपीटीईएल वगैरह में भी ये आपको शुरू किया गया था कि भाई सीडी रोम मंगा लो, सीडी रोम मंगा लो और सीडी रोम से आप जो है लेक्चर जो है वो आपको आप जो है सुनते रहो, है ना। इंटरनेट से है ना, वो आप उसको सुनते रहो। एनपीटीईएल में आपको कई आईटी के प्रोफेसर के आपके सीडी रोम में लेक्चर मिलते हैं, आप उसको सीडी रोम मंगा लो और आप अपने यहाँ दिखाओ। तो ये आपका होता है। तो ये आपको डिजिटल क्लासरूम का ही जो है आप जमाना आ रहा है, ई लर्निंग का जमाना आ रहा है। कई सॉफ्टवेयर इसके लिए जो है अभी आ गए हैं, इसको लॉन्ग टेल लर्निंग बोलते हैं। दिस इज नॉन एज द लॉन्ग टेल लर्निंग। कई एडवांटेज है इसके ई लर्निंग के। 24/7 आवर्स आपका चल सकता है, 7 दिन चल सकता है, 24 आवर्स चलता है। उसमें थकने की कोई जरूरत ही नहीं है। आदमी लेक्चर लेगा तो वो रेस्ट तो खोजेगा, इसमें रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 7 दिन आपका चलता रहेगा। आपको चैनल बना दिया है, चैनल आपका चलता रहा है ना, लेक्चर वो आपको दिखाता रहा है ना। इसमें रिमोट एरिया में भी आप कंडक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल साइट्स आप बना सकते हैं, इंटरनेशनल साइट्स आप बना सकते हैं, है ना। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, ट्रेनिंग इज अवेलेबल ऑन द डिमांड। डिमांड पे आप उसको दे सकते हैं कि जहां डिमांड है उसको आप दीजिए। वेयर नीडेड, व्हेन द वर्क शेड्यूल परमिट्स, जहां पे वर्क शेड्यूल उसको परमिट्स है वहां पे आप उसका शेड्यूल बनाइए, वर्क शेड्यूल परमिट कीजिए, वो आप दीजिए। कॉस्ट फॉर ट्रेनर्स एंड ट्रेवल आर वेरी लिमिटेड, है ना। ट्रेनर्स का कॉस्ट आपको बताया नहीं कि मैं वो खत्म कर देगा। वो ट्रेनर्स का कॉस्ट है ये नहीं जी। रिकॉर्डिंग मांग रहे, एक्लोन में भी यही कह रहा है कि आपका रिकॉर्डिंग चाहिए। नए बेच आएंगे, बोलेंगे जी आप ये प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार का लेक्चर है, आप इसी लेक्चर को सुन लो, खत्म। ट्रेनर का जो जरूरत ही नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार की जरूरत ही नहीं है जी। आप उसके लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप उनको सुन लो। तो ये आपको ट्रेनर्स का कोर्स खत्म कर देगा, ट्रैवल का कोर्स खत्म कर देगा, ये सारे उसके कोर्स ही खत्म कर देंगे। तो न्यू प्रोग्राम्स एंड अपडेट्स कैन बी डिलीवर्ड वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड चल सकता है, ये वर्ल्ड वाइड चल सकता है। और न्यू प्रोग्राम्स जो है वो आपको हो सकता है अपडेट हो सकता है, ये वर्ल्ड वाइड चल सकता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल्स कैन रिसीव द ट्रेनिंग एट द सेम टाइम जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ये जो है आपको हो सकता है, ये इन्वॉल्व हो सकता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैन कीप एंड अपडेट रिकॉर्ड्स ऑन हु हैज कमेंस्ड और कंप्लीटेड विच प्रोग्राम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैन कीप, ये सॉफ्टवेयर बना सकता है, वो रिकॉर्ड रख सकता है, अपडेट रिकॉर्ड रख सकता है, कीप कर सकता है। इज कंप्लीटेड ऑन विच प्रोग्राम। When self-paced, the average time to complete a learning until is usually considerably less than when the same material is presented using traditional classroom methods, है ना। ये average time to complete a learning until unit is usually considerably less when the same material presented using traditional classroom method। ये traditional classroom method से आपको बढ़िया है। ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड में आपको बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना में आप बिठा भी नहीं सकते, ट्रेडिशनल क्लासरूम चलेगा ही नहीं चलेगा, वर्चुअल क्लासरूम ही चलेगा। वर्चुअल क्लासरूम का कंसेप्ट चलेगा, वर्चुअल क्लासरूम का ही अभी एचआरडी मिनिस्टर कब से वो कह रहे हैं कि हम ये खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, कहां खोल पा रहे हैं।
ये ट्रेडिशनल क्लासरूम का मेथड से आपको बेस्ट है, आपको वर्चुअल क्लासरूम। आप अपना इधर उधर बैठो, वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में, वर्चुअल क्लासरूम ही चल रहा है। एंड ऑनलाइन असेसमेंट कैन बी डन, ऑनलाइन असेसमेंट ही चल रहा है। एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जो आपको है वही चल रहा है, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन चल रहा है। एंड इमीडिएट फीडबैक टू द लर्नर्स, इमीडिएट फीडबैक लर्नर से आपको मिल रहा है ना। तो इन्वॉल्वमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन हायर देन द क्लासरूम, ये क्लासरूम से ज्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट है और एक्टिव प्रैक्टिस है, ये आपको चल रहा है। Where some students can tune out or become lost in the crowd. If on CD-ROM, a company intranet review of previously studied material is readily available when a refresher is needed, है ना। तो these are the different training methods and their learning outcomes. Lecture readings, discussions, receiving factual or pervasive information from presenter, documentation or other training. Learning outcome transfers explicit knowledge, change attitude. Audio visual materials, watching or listening to information or visual media, observing behavior or detailed situation. Audio transfers explicit knowledge, video transfer both explicit and text knowledge through role modeling. Computer based training, learning through interaction with a website, CD-ROM, DVD or related technology, usually without trainers present, increasingly includes audio visual materials. Develops knowledge and some cognitive skills. ये आपको knowledge आपको develop करता है, cognitive skills develop करता है. Coaching and mentoring provide one-to-one feedback. One-to-one feedback आपको जरूरी है and job related information वो आपको जरूरी है to improve the trainee self awareness and knowledge about job related work. It develops skills, knowledge and self confidence through the feedback. ये आपको स्किल्स डेवलप करता है, नॉलेज डेवलप करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है थ्रू फीडबैक, फोकस इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट, उसको डेवलप करता है। दूसरा सबसे अच्छा मेथड है जॉब रोटेशन। वर्कर को अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, अराउंड द डिपार्टमेंट, अराउंड द डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, एक एक मशीन पे उसको रोटेट कराइए। एक एक मशीन पे, एक मशीन को जब पूरा वो एक्सपर्ट हो जाता है तो दूसरे मशीन पे भेजिए, दूसरे मशीन पे जब एक्सपर्ट हो जाता है तीसरे मशीन पे भेजिए। तो अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन ये जॉब रोटेशन होना चाहिए। डेवलप स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस ऑन द जॉब, डेवलप स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस ऑन द जॉब, डेवलप स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस ऑन द जॉब, ये आपको जरूरी है। सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग ये आपको जरूरी है, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग ये आपको जरूरी है। प्रैक्टिसिंग जॉब रिलेटेड बिहेवियर्स इन एनवायरनमेंट दैट रिप्लिकेट्स द वर्क एनवायरनमेंट फॉर रोल प्लेइंग वेयर द नेचुरल वर्क एनवायरनमेंट इज एज्यूम्ड, ये आपको जरूरी है। डेवलप स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस अवे फ्रॉम यूजुअल वर्क एनवायरनमेंट, ये आपको जरूरी है। एक्शन लर्निंग, investing usually in teams and applying solution to real and complex organizational problems or opportunity with immediate relevance to the company. Develops cognitive skills and knowledge as well as interpersonal skills in the work environment. ये आपको different training methods है, उसके description है, उसके learning outcomes है। ट्रेनिंग को इवोल्यूएट करना जरूरी है कि ट्रेनिंग जो है उसको सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ, लिया कि नहीं लिया। इसी की वजह से बहुत सारे फेल कर जाते हैं। आपने सुना होगा इसरो ने ये लॉन्च किया और वो फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? आपने एस्टिमेट कुछ और किया, वो सामान ठीक नहीं था, वो गया वहां पर स्काई में गया, है ना, और वहां जो है ये कर नहीं पाया, वो नहीं कर नहीं पाया और वो फेल हो गया और 300 करोड़ का 500 करोड़ का लॉस हो गया। तो सुपरवाइजर को, वर्कर को ट्रेनिंग देना वो आपको बहुत जरूरी है और स्पेशलाइज्ड बनाना वो आपको जरूरी है। वो आपको स्पेशलाइज करना वो आपको जरूरी है।
Evaluation enables an organization to monitor the training program and also to update or modify the feature of the training. The evaluation of training orientation or consequence also provides useful data on the basis of which relevant training and its integration other functions. ये आपको जरूरी है. Concept of the training effectiveness. Influence on attitude on training effectiveness. ये आपको डायग्राम दिया हुआ है. इन्वायरमेंटल फेवर का दिया हुआ है, मोटिवेशन टू लर्न के लिए दिया हुआ है, सोशल टास्क के दिया हुआ है, मोटिवेशन टू ट्रांसफर के लिए दिया हुआ है, लर्निंग के लिए दिया हुआ है, बिहेवियर चेंज के लिए दिया हुआ है. और ये आपको रिजल्ट आपको देता है इसका रिएक्शन टू स्किल असेसमेंट, लोकस एंड कंट्रोल, कैरियर जॉब एटीट्यूड, एक्सप्लोरेशन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, है ना, रिएक्शन टू ट्रेनिंग, लर्निंग, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, प्री ट्रेनिंग, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर. ये आपको ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस ये आपको देता है. तो ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस है. ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस इज अ डिग्री टू विच द ट्रेनी आर एबल टू लर्न. ये डिग्री बताता है कितना परसेंटेज वो इसके स्पेशलाइज्ड हुआ, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी. डिग्री बताता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी. टू लर्न द अप्लाई द नॉलेज स्किल रिक्वायर्ड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसमें बढ़ी नहीं बढ़ी. इट डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड. वो वर्कर के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड वर्कर रखता है, कितना इंटरेस्ट वर्कर लेता है, कितना वैल्यूज वर्कर लेता है, कितना एक्सपेक्टेशन ऑफ द ट्रेनी है और द ट्रेनिंग इन्वायरमेंट है. A training program is likely to be more effective when the trainees want to learn, are involved in their jobs, have career strategy, है ना. कॉन्टेक्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या क्या होगा वो आपको जरूरी है. एंड द एबिलिटी एंड मोटिवेशन ऑफ द ट्रेनर्स ऑल्सो डिटरमाइन ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, वो आपको जरूरी है. कंटेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या क्या कंटेंट्स है ये वो आपको जरूरी है. एंड एबिलिटी एंड मोटिवेशन ऑफ द ट्रेनर्स वो आपको जरूरी है. एंड डिटरमाइन द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को निकालना वो जरूरी है कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस हुआ कि नहीं हुआ. तो ये एबिलिटी एंड मोटिवेशन ऑफ द ट्रेनर्स उसी पे डिपेंड करता है. ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये चेक करने के लिए. तो it illustrates the influence of trainee attitude on the training effectiveness. तो इसी पे वो डिपेंड करता है. तो when the trainee want to learn are involved in their jobs have. हाँ बोलिए फैजान जी. बोलिए फैजान जी.